बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव पर देश की नजर है। आज मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि नतीजे क्या होने वाले हैं। ये जो तमाम बाबा लोग प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, और ये टीवी अखबार वाले जो कहते हैं कि बिहार में जाति के नाम पर वोट होता है, वो किस तरह से झूठ बोलते हैं वो भी बताऊंगा। और कैसे बिहार ने बीजेपी को घुटने पर ला दिया है। हिंदू मुस्लिम की हवा निकल गई है, बुलडोजर वाला प्लान फेल हो रहा है। और हिंदू मुस्लिम के एक्सपर्ट गुजरात मॉडल से चुनाव और राजनीति में अमित शाह एक ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और सिंचाई ये टाइम पर होगा। सोचिए, आपने पिछले 10 साल में बीजेपी की ये भाषा कब सुनी थी? 2014 में नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 15 लाख रुपए देंगे ये भी वादा किया था। लेकिन जैसे ही एक बार सत्ता में आ गए, कभी पुलवामा, कभी राष्ट्रवाद, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी के नाम पर वो वोट करते। लेकिन सोचिए बिहार में क्या ताकत है। बिहार में वो ताकत है जो सांप्रदायिक आदमी को भी रोजगार पर ले आता है। बिहार में वो ताकत है जो सामाजिक न्याय की जड़ों को मजबूत करता है। और आपको कहना पड़ता है कि हम स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और दवाई की बात करेंगे। जी हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह का वादा है। अब सोचिए, बिहार में बुलडोजर वाला खेल नहीं चलेगा, बिहार में मंदिर मस्जिद वाला भी खेल नहीं चलेगा। बिहार में सामाजिक न्याय है। मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि नतीजे क्या होंगे। एक सबसे बड़ा एक शख्स ने जो सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है, जो संख्या लिखी है, वो ठीक उसके आसपास संख्या रहेगी। ये टीवी अखबार हवा बनाते हैं। सोचिए, नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, उनको बहुमत था, 270 का आंकड़ा पार किया था। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन ने उनको चुनाव से बाहर कर दिया। 2019 में फिर पिछले दरवाजे से सरकार बनी। 2019 में नीतीश कुमार और बीजेपी साथ लड़ी, तेजस्वी अकेले चुनाव लड़ रहे थे। उस समय मुकेश सहनी भी बीजेपी के साथ थे। तेजस्वी ने अकेले पानी पिला दिया था। 12 सीटों पर 200, 400, 500 का आंकड़ा था। किसी तरह से एन के एन प्रकार एन जेडीयू सत्ता में आ गई, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के पास सत्ता आ गई। उसके बाद बीच में फिर मनमुटाव हुआ। 17 महीने की तेजस्वी यादव की सरकार बनी। तेजस्वी यादव का वो 17 महीना संजीवनी बूटी साबित हो रहा है। 17 महीने में जिस तरह से सरकारी नौकरियां दी गई, तेजस्वी यादव को क्रेडिबिलिटी बढ़ी, क्रेडिबल चेहरा हुआ, और वो इसका फायदा इस चुनाव में मिल रहा है। लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा, आप सोचिए तो 2019 में जो मोदी 300 सीट जीत कर आए थे, वो बिहार में चल नहीं पाए, अपनी सरकार नहीं बना पाए। अब तो नरेंद्र मोदी बिहार में क्या, केंद्र में 240 की सरकार चला रहे हैं। तो क्या इस बार बिहार में खेला होगा? जी हां, इतने कमजोर बीजेपी कभी नहीं थी पिछले 10 सालों में जितना कमजोर इस बार है, और इसका असर बिहार में दिख रहा है। और उस पर सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने की है, 49 टिकट सवर्ण समाज को दिया है। जनरल कैटेगरी की आबादी जाति जनगणना के हिसाब से 10%। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका विधायक सवर्ण हो और आप दलित पिछड़ों से वोट ले ले। ये तो कांग्रेस नहीं कर पाई। सोचिए, यूपी में कांग्रेस सामाजिक न्याय के नाम पर बाहर हुई, बिहार में सत्ता सामाजिक न्याय पर गई, झारखंड में उनके पास आदिवासी समाज के साथ सत्ता है, और वही कांग्रेस सामाजिक के न्याय के नाम पर यूपी और बिहार में फिर से पैर जमा रही है। ऐसे में बीजेपी ने पता नहीं किस अहंकार में, किस प्लानिंग के तहत 49 टिकट सवर्ण समाज को थमा दिया। नतीजा, सबसे ज्यादा डेफिसिट में अब बीजेपी दिख रही है। नीतीश कुमार अपने आप को बचाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। अंतिम समय में नीतीश कुमार ने भी 101 टिकट बांटे हैं, लेकिन सिर्फ 22 सवर्णों को टिकट दिया है। 85%, 80% टिकट उन्होंने भी दलित बैकवर्ड को दिया है, और इसका नतीजा है कि वो फायदे में दिख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं सीपीआईएमएल की। सीपीआईएमएल ने सिर्फ 1 टिकट जनरल को दिया है। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 143 सीटें बांटी है, और 143 सीटों में जहां फ्रेंडली फाइट है कांग्रेस के साथ, वहां भी आरजेडी का पलड़ा भारी है, या फिर जहां फ्रेंडली सीट है वहां भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है। और बीजेपी के लिए, नीतीश जी के लिए कोई खेल नहीं बचा है। साथ ही
चिराग पासवान और नीतीश कुमार में मनमुटाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। 29 सीट पर जेडीयू के लोग उनको वोट नहीं कर रहे हैं, तो 101 सीट पर एलजेपी वाले उनको वोट नहीं देना चाहते हैं, और यहीं पर मामला फंस गया है। लेकिन सबसे शानदार विश्लेषण आपको बता रहा हूं जो आपको चौंका देगा, और इस विश्लेषण का मैं कायल हो गया हूं, और मुझे लगता है कि बिहार के नतीजे इसी के आसपास रहेंगे। आप गांठ बांध लीजिए। ये जो ओपिनियन ये पहले एकदम काहे ने रखबे कर्जा, माथा पर बोझ है। आप जो लड़ाई लड़े हैं वो हम लोग को आज हम लोग के समाज में वोट मांगना नहीं पड़ेगा। ये देखिए एक बार फिर से सुनिए। कर्जा बहुत चुका है, एकदम काहे ने रखबे कर्जा, माथा पर बोझ है। आप जो लड़ाई लड़े हैं वो हम लोग को आज ये है अशोक महतो। वारसलीगंज से इनको आरजेडी ने टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहां से वापस ले लिया है, और नतीजा ये है कि अशोक महतो जो है वो स्टार की तरह उभरे हैं, और वहां से ये जीतते दिख रहे हैं। अगर मोकामा में आरजेडी ने पीयूष मंडल को टिकट दिया होता तो क्या मजाल है कि कोई वहां चुनाव जीत जाता। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और एक ये उम्मीदवार देखिए झाझा से मंडल साहब है, केदार मंडल, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, एक खास उम्मीदवार है। मैं भी इनके बारे में जरूर आपको बताऊंगा, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो मैं फिर बता रहा हूं कि इस बार अद्भुत खेल होने जा रहा है, और बिहार में नतीजे क्या होंगे वो आप जान लीजिए। और जब जानेंगे, जीत में तेजस्वी यादव ने जो टिकट बांटा है उसका सबसे बड़ा योगदान है। सोचिए, सिर्फ 15 टिकट सवर्ण समाज को दिया 143 में से, मतलब 10% से ज्यादा टिकट उन्होंने नहीं दिया है, और इसी में जीत का राज छुपा हुआ है। और सोचिए, जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान करती थी वो बैकफुट पर है, और वो पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल और दवाई की बात करे। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन नतीजा ठीक इसके उलट होगा। वो कैसे, ये वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कुछ खबरें जान लीजिए बीजेपी में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हालत है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, यूपी में सबसे ज्यादा जातीय हिंसा है। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटर से बाइक सवार होने की छेड़खानी, बीजेपी की सरकार है। भारत सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए फिर से अडानी को दिया है एलआईसी के तहत, जो एलआईसी में पैसा है, और वो बताऊंगा मैं आपको। और सोचिए, दारू पीने के लिए कमल पांडे ने रेलवे में फर्जी टीटी बनकर लोगों को चूना लगाना शुरू कर दिया। और बीजेपी की हार की असली वजह समझिए। राजपूत 15, ईबीसी 11, भूमिहार 11, वैश्य 9, ब्राह्मण 7, कुशवाहा 6, एससी 5, यादव 3, कुर्मी 2, कायस्थ 1, एसटी 1, टोटल ऊपर के 15 और 11। सोचिए, 15 और 11 26 और 7, तो लगभग 49 टिकट जो है उन्होंने जनरल को दे दिया है। और यही वजह है कि उनकी चुनावी हार जो है वो एक जुमला में तब्दील हो रहा है। और इसीलिए एक शख्स ने स्क्रीनशॉट गांठ मान लीजिए। बिहार चुनाव परिणाम कुछ ऐसा होने वाला है। एनडीए को सिर्फ इतनी सीटें मिल रही है, 243 सीटों पर अनुमानित आंकड़ा। गौरव कुशवाहा ने जो ट्वीट किया है इसमें दम है। तेजस्वी यादव 116 से 120 अपने दम पर जीतने वाले हैं चुनाव में। राहुल गांधी का आंकड़ा भी 36 के पार पहुंचेगा। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी 9 करीब जीत रही है। नीतीश कुमार 45 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं, 45 और 50। उपेंद्र कुशवाहा 2 जीत सकते हैं। चिराग पासवान 6 जीत सकते हैं। प्रशांत किशोर को 0 आएगा। जीतन राम मांझी 2 जीत सकते हैं। और भाजपा का आंकड़ा 27 से 30 के बीच रह सकता है, क्योंकि उसने टिकट बंटवारे में जो खेल किया है वो इस देश का दलित पिछड़ा किसान समझ रहा है। तो ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल मैं बता रहा हूं। आप लोग बताइए कि आप मेरे से सहमत हैं, असहमत है। ये शानदार ट्वीट है। बिहार में जाति और धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होता है। यहां रिजर्वेशन, आरक्षण, नौकरी, सामाजिक न्याय के नाम पर चुनाव होता है। और जातिवादी मनुवादी लोग जो टीवी अखबार में बैठे हैं वो बिहार को बदनाम करते हैं, बिहारियों को बदनाम करते हैं, और कहते हैं कि वहां जाति देखकर वोट होता है। नहीं, यहां संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट होता है, शोषित वंचित के उत्थान के लिए वोट होता है।
और बीजेपी जैसी पार्टी के भी अमित शाह को ट्वीट करना पड़ता है कि स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई और सिंचाई देंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है, यहाँ सामाजिक न्याय चलता है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।